सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मसले मसाइल को और साथ में बेल आइकन दबा दें। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह। ट्यूशन दिलवा कर कमीशन हासिल करने का हुक्म। अहमद अशफाक कराची से। एक आदमी किसी को ट्यूशन लगवाता है और कहता है आपकी जो पहली फ़ीस होगी इसका 50% आप मुझे देंगे। क्या ये सही है या गलत? इसकी 3 सूरतें होती हैं। आजकल जो सूरत चल रही है वो ये कि मैं आपको ट्यूशन दिलवा के देता हूँ, जितनी फ़ीस आपके पास आती रहेगी उसमें से इतने % आप मुझे देते रहेंगे, 5% या 10% या 20%। तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। इसलिए कि जब आपने किसी को ट्यूशन दिलवाया तो आपने उसका एक काम किया, उस काम की आप एक मुतय्यन उजरत ले सकते हैं। मुतय्यन उजरत कि भाई मैं इतने हज़ार रुपये आपसे लूँगा, तो यानी ये कहना कि हर महीने तनख्वाह से मैं इतने फ़ीसद लूँगा, ये ठीक नहीं है। दूसरी सूरत जो आपने यहाँ बयान की है कि पहली तनख्वाह से मैं 50% लूँगा, यानी पहली जो फ़ीस आएगी उससे मैं 50% लूँगा, जबकि आपको पता ही नहीं है पहली फ़ीस आएगी कितनी। तो ये भी जायज़ नहीं है। एक सूरत ही बनती है इसकी कि आप जिसको ट्यूशन लगवा के दे रहे हैं आप उससे कहें कि मैं आपसे इस ट्यूशन के इतने पैसे लूँगा, मुतय्यन 50,000, 1 लाख या 20,000 या 10,000 जो भी। हाँ, ये पैसे मुतय्यन करते हुए आप किसी भी चीज़ को मयार बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये सोचें कि जिसको आपने ट्यूशन दिलवाया है ट्यूशन, आप ये उससे अंदाज़ा लगा लें कि इसकी फ़ीस आपको मिलेगी कितनी। अब वो बताता है कि मिसाल के 10,000 रुपये फ़ीस मिलेगी, तो आपने अंदाज़ा लगा लिया कि भाई तुम कम से कम 1 साल तक तो यहाँ पढ़ाओगे, तो 1 साल में ये 1,20,000 रुपये माशाल्लाह तुम कमा लोगे। तो 1,20,000 का बनता है जी 20% या 10%, 12,000 रुपये बनता है। तो ऐसा है कि मैं ये ट्यूशन आपको दिलवा रहा हूँ और आपने मुझे इसके मुतय्यन नफ़ा 12,000 रुपये देना है। बस 12,000 आपके ज़िम्मे हो गए, जिसकी अदायगी की सूरत ये होगी कि आपने हर महीने 2-2 हज़ार रुपये मुझे देने और 1 साल में आपका और हमारा हिसाब क्लियर। तो इस तरह से तो तय किया जा सकता है। फिर वो ट्यूशन पढ़ाता रहे या छोड़ दे, उसको बहरहाल हर महीने 2,000 आपको देने हैं, ये जहन में रखें, उसको फ़ीस वहाँ से मिले या ना मिले। तो ये तरीक़ा तो जायज़ है। इसी तरह ये तरीक़ा भी जायज़ है कि आप उससे कहें कि भाई आपको पहली तनख्वाह का 50% इतना मुझे देना पड़ेगा, और जो पहली तनख्वाह है वो पहले से मुतय्यन हो कि वो है कितनी। मिसाल के तौर पर वो 10,000 रुपये, तो आप कहते हैं भाई यूँ ना कहें कि पहली तनख्वाह का 50%, बल्कि आप यूँ कहें भाई मुझे 5,000 रुपये चाहिए इस कमीशन के। और वो पहली तनख्वाह का मतलब ये कि पहली तनख्वाह सिर्फ सहूलत के लिए कि चूँकि उस वक्त आपके पास पैसे आ जाएंगे लिहाजा दे देना। लेकिन हकीकत ये है कि अगर वो उसको पहली तनख्वाह ना भी मिली तो उसको बहरहाल देने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आपका जो अमल था किसी बंदे को ट्यूशन दिलवाना, वो अमल तो आपने कर लिया, आप उजरत के मुस्तहिक हो गए। अब वो वहाँ से पहली तनख्वाह लेता है या उसको माफ़ कर देता है, या उसका जो जिसको ट्यूशन पढ़ा रहा है वो पैसे खा जाता है या लेके भाग जाता है, तो इसके ज़िम्मे बहरहाल होगा कि आपको ये 5,000 रुपये दे, क्योंकि आपने पूरा अमल कर लिया है। तो अमल की उजरत लेना जायज़ है, वो उजरत मुतय्यन होना ज़रूरी है। उसको किसी ऐसी चीज़ के साथ जोड़ देना कि उस चीज़ की मकदार ही मालूम नहीं है। मतलब 50% लूँगा, तो किस चीज़ का 50%? वो हर दफ़ा मुमकिन है तनख्वाह उसकी ज़्यादा हो या कम हो, और कितने साल पढ़ाता रहे, कितने साल के बाद छोड़ दे, मुमकिन है 2 महीने के बाद वो छोड़ दे। तो पैसों की सूरत में मुतय्यन करना ज़रूरी है कि आपको ये बताना पड़ेगा मैं आपको ये काम करवा के दे रहा हूँ आपका, और मुझे इसके इतने पैसे चाहिए लगे बंदे। उन पैसों की फिर ये आप उसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं।